इसलिए नहीं खा रहा है कि मक्का में सफा और मरवा है, इसलिए नहीं खा रहा है कि मक्का में हतीम है, इसलिए नहीं खा रहा है कि मक्का में रुकने जमानी है, इसलिए नहीं खा रहा है कि मक्का में रुकने शर्ती है, इसलिए नहीं खा रहा है कि मक्का में रुकने गरबी है, इसलिए नहीं खा रहा है कि मक्का में हजरत इस्माइल की कब्र मौजूद है, इसलिए नहीं खा रहा है कि मक्का में हजरत हाजिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र पाक है, इसलिए नहीं खा रहा है कि 70 से ज्यादा नबियों की कब्र मौजूद है, इसलिए नहीं खा रहा है कि हतीम है, इसलिए नहीं खा रहा है कि मिज़ाबे रहमत है, इसलिए नहीं खा रहा है कि काबा है, बल्कि इसलिए खा रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक के जरिए से ये ऐलान करता है, ऐ मेरे महबूब मैं इस शहर के कसम को इसलिए याद फरमा रहा हूं व अंता इल्लु बिहादल मौजूद सामीन किराम व सामियात किराम, इस्लाम के पर्दादार माँ और बहनों, अजीज बच्चों और बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर हम तमामी हज़रात मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद-ए ख़ज़रा की जानिब लो लगाकर लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व दाता, मज़लूमों के चारागर, यतीमों के वाली, बेवाओं के सहारा, शफीए रोज़े शुमार, अफ़ज़लुल बशर व खैरुल बशर, किश्वर रिसालत के सरवर, रूहे फ़िदा जनाबे अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप तमामी हज़रात सरे शाम से देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पाक पर कसीर उलमाए किराम की जलवागरी है, जिसमें सदर जलसा की हैसियत से उस्ताजुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा क़ारी खुशलहान हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी अब्दुल जलील साहब क़िबला क़ादिरी रज़वी मद्दज़िल्लहुन नूरानी तशरीफ़ रखते हैं, और साथ ही साथ कायदे जलसा की हैसियत से अदीब शहीद खतीब बेनज़ीर नशरे मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना महफूज़ुर रहमान साहब क़िबला रज़वी खतीब व इमाम जामा मस्जिद मछली बाजार कापुर गोंडा, वो भी तशरीफ रखते हैं। उनके अलावा बहुत सारे उलमाए किराम और शुअरा इस्लाम तशरीफ रखते हैं। अभी आप तमाम हज़रात एक के बाद दीगरे सबको समाप्त करेंगे। मेरे बाद एक नायाब खतीब खतीबुद दलाइल ज़ियाए वज़ीर मुस्लिमीन मुहाफ़िज़े मसलके आला हज़रत खलीफे हुजूर सरकारे ताजुश शरिया मोतमदे हुजूर कायदे मिल्लत हुजूर मसीहुल उलमा सैयदी सनदे शाह मुफ्ती मोहम्मद मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती रज़वी सदर शोबा इफ्ता जामिया गौसिया अरबी कॉलेज उदरौला, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हजरत की आमद हो चुकी है। थोड़ी ही देर के बाद हजरत मिंबर रसूल पर भी तशरीफ लाएंगे और आप तमामी हजरत के
रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करेंगे और उनके कहे हुए अनमोल हीरे को अपने कुलूबो अज़हान में जगह देंगे और अपने ईमान की खेती को हरी भरी करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बहुत जल्द हजरत की आमद होने वाली, थोड़ी देर के लिए मैं आप तमाम हजरात के रूबरू हाजिर आया। थोड़ी देर आप तमाम हजरात तवज्जो करें और जो कुछ मेरे इल्म में है आप तमाम हजरात समाअत फरमाएं। हुजूर सैयदी सरकारे आला हज़रत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गौवा से बहरे मारिफत सैयदी सरकारे आला हज़रत बरेली शरीफ की सरजमीन से एक अजीज नात लिखते हैं और अर्ज गुजार होते हैं। शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है, शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है, जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। और जब कोई किसी से पूछता है जैसे हमारे मुखय्यर कौम मिल्लत अलहाज जनाब डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब क़िबला वारसी, ये आज़मी सफर मदीना है, मदीना शरीफ को जा रहे हैं, लेकिन जब कोई पूछता है कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, तो जाने वाला ये नहीं कहता कि काबा जा रहे हैं, जाने वाला ये नहीं कहता कि मक्का जा रहे हैं, बल्कि वो यही कहता है कि तैबा जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं, शहर रसूल जा रहे हैं, शहर नबी जा रहे हैं, कूचे नबी जा रहे हैं, यही कहता है। तो आला हज़रत लिखते हैं कि काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा किसी ने जब की ये नुज़हत किधर की है, पूछा किसी ने जब की ये नुज़हत किधर की है। और तैबा वो शहर है कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। हज़रात अभी अभी मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद व फुरकान हमीद की एक मुक़द्दस मुअत्तर मुतहहर मुनव्वर आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। रब्बे कदीर कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना अव्वला बैति वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, जिसका तर्जमा ये है कि बेशक अल्लाह ने तमाम घरों में सबसे पहला घर अपना वो बनाया जिसको मक्का कहते हैं, और उसी मक्का शहर में काबा शरीफ है, और उसी काबा शरीफ को तमाम आलमीन के लिए हिदायत बनाया, तमाम आलमीन के लिए हिदायत, उसी को मक्का शरीफ कहते हैं। हज़रात मक्का शरीफ जहां पर जाने के इरादे से हमारे डॉक्टर मोहम्मद नईम वारसी साहब बैठे हुए हैं, वो शहर मक्का है कि जिसके बारे में अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि मैं कसम नहीं खाता हूं मगर इस शहर की, यानी रब कुरान पाक में शहर मक्का की कसम को याद फरमा रहा है, शहर मक्का की कसम खा रहा है। क्यों? इसलिए कि मक्का में आबे ज़मज़म है, या इसलिए कि मक्का में काबा है, या इसलिए कि मक्का में रुकने यमानी है, या इसलिए कि मक्का में रुकने शर्क़ी है, या इसलिए कि मक्का में रुकने गरबी है, या इसलिए कि मक्का में हतीम है, या इसलिए कि मक्का में 70 से ज़ायद अंबियाए किराम के मज़ारात हैं, या इसलिए कि मक्का में मकाम इब्राहीम है, या इसलिए कि मक्का में सफा और मरवा है। तो नहीं, अल्लाह
रब्बुल इज्जत इस शहर की कसम को इसलिए नहीं खा रहा है कि मक्का में आबे ज़मज़म है, इसलिए नहीं खा रहा है कि मक्का में सफा और मरवा है, इसलिए नहीं खा रहा है कि मक्का में हतीम है, इसलिए नहीं खा रहा है कि मक्का में रुकने जमानी है, इसलिए नहीं खा रहा है कि मक्का में रुकने शर्ती है, इसलिए नहीं खा रहा है कि मक्का में रुकने गरबी है, इसलिए नहीं खा रहा है कि मक्का में हजरत इस्माइल की कब्र मौजूद है, इसलिए नहीं खा रहा है कि मक्का में हजरत हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र पाक है, इसलिए नहीं खा रहा है कि 70 से ज्यादा नबियों की कब्र मौजूद है, इसलिए नहीं खा रहा है कि हतीम है, इसलिए नहीं खा रहा है कि मिज़ाबे रहमत है, इसलिए नहीं खा रहा है कि काबा है, बल्कि इसलिए खा रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक के जरिए से ये ऐलान करता है, ऐ मेरे महबूब मैं इस शहर के कसम को इसलिए याद फरमा रहा हूं व अंता इल्लु बिहादल, ऐ महबूब इस शहर के कसम को इसलिए खा रहा हूं कि इसमें आप इस शहर में आप कदम रंजा हैं, गोया कि पता चला कि जिस धरती पर मुस्तफा का कदम लग जाए वो इतना अजीम हो जाता है कि कुरान पाक में उस शहर की कसम को रब की कसम को रब याद फरमा रहा है। अब आप अंदाजा लगाए वो शहर मक्का, वो मक्का की गलियां कि जहां पर आबे ज़मज़म, जहां पर हतीम है, जहां पर सफा और मरवा है, जहां पर खाने काबा है, जहां पर रुकनी जमानी है, जहां पर रुकने शर्ती और गरबी है, जहां पर मिज़ाबे रहमत है, सब वहां मौजूद है। लेकिन इन तमाम तबर्रुकात की वजह से रब कसम नहीं खा रहा है, बल्कि इसलिए खा रहा है कि वहां नबी का कदम नबी का कदम लगा वो शहर कि मेरे मुस्तफा सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम हजरूह पर खड़े होते हैं और ऐलान करते हैं कि ऐ शहर मक्का तू मुझे इतना प्यारा है, इतना पसंद है, इतना तुझे महबूब रखता हूं कि अगर मैं तुझसे निकाला न जाता तो मैं पूरी जिंदगी यही गुजार वो शहर मक्का है जिसकी फजीलत ये है कि अगर शहर मक्का में कोई 2 रकात नमाज अदा कर लेता है तो उसे 1 लाख नमाजों का सवाब 1 लाख नमाजों का सवाब दिया जाता है। हजरात उस शहर जब हाजी हज करने के लिए जाता तो शहर मक्का में पहुंच खाने काबा का तवाफ, हजरे अस्वद को चूमता, हजरे अस्वद एक काला पत्थर जिसके ऊपर एक गिलाफ लगा हुआ, जिसको मुसलमान जब हज करने के लिए जाता है तो चूमता। सुन्नियों का अकीदा है कि चूमना जायज है और वहाबियों का अकीदा है कि चूमना नाजायज है। हजरत उमर फारूक आज़म खाने काबा के पास खड़े हैं, हजरे अस्वद को चूम रहे हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ हजरे अस्वद मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि तुझको रसूल ने चूमा है, अगर रसूल ने ना चूमा होता तो उमर तुमको ना चूमता, इसलिए कि तेरे अंदर वो पावर नहीं है, वो सलाहियत नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो इस्तिताअत नहीं है कि तुझसे कोई नफा या नुकसान हासिल किया। ये चूमता हूं कि तुम्हें मुस्तफा ने चूमा। पासी में मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजूद करीम खड़े हैं, इरशाद फरमाता है उमर ऐसा नहीं है, ये हजरे अस्वद है, पत्थर है, लेकिन ये नफा और नुकसान पहुंचाने पर कादिर है। जब मोमिन मुसलमान इस पत्थर को चूमता है तो ये पत्थर
उसके गुनाहों को चूस लेता है। और जब काफिर, मुनाफिक, बदमज़हब, बदबाख जब इसको चूमता है तो उसी गुनाह को जो मुसलमान से चूसे रहता है उस काफिर और मुनाफिक को रिटर्न कर देता है, उसके हवाले कर देता है। तो बज़ाहिर देखने में वो पत्थर है लेकिन वो फायदा भी देता है, नुकसान भी देता है। मुसलमान जब चूमता है तो उसके गुनाह को चूस लेता है, जब काफिर चूमता है तो उसको वो गुनाह वापस। इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह मैं उस दिन से पनाह मांगता हूँ कि जिस दिन उमर रहे और अली का साया न रहे, वो दिन मेरे लिए सबसे बुरा दिन होगा, वही मेरी हिलाकत का दिन होगा। क्योंकि आज अगर अली ना होते तो मैंने तो ये समझ लिया था कि ये पत्थर है, ये किसी को नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वो अली ने बताया तो पता चला अगर ये पत्थर है लेकिन ये नफा नुकसान पहुंचाने पर कादिर, नफा नुकसान पहुंचाने पर कादिर है। तो आप सोचें कि जिस पत्थर को मेरे मुस्तफा ने चूमा है उस मुस्तफा की कुदरत का आलम क्या होगा, उस मुस्तफा की ताकत का आलम क्या होगा। आजकल कुछ लोग ये कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं होता। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि आला हजरत की ज़बान में ये समझो कि मेरे मुस्तफा की जात वो जात है। आला हजरत फरमाते हैं मालिक कौनाइन है, वो कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, मदीने की गलियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही काबा है, वही शहर मक्का है जिसके बारे में नबी इरशाद फरमाते हैं कि काबा शरीफ वो मुकद्दस जगह है कि जिसका देखना भी इबादत, अन-नज़रो इलल काबती इबादत। काबा पर नजर दौड़ाना, काबा को देखना ये इबादत। वही शहर मक्का जहां पर अगर कोई 2 रकात नमाज अदा कर ले तो उसको 1 लाख नमाजों का सवाब इनायत होता है। मेरे मुस्तफा 53 साल तक उसी शहर मक्का में, उसी शहर मक्का में हिजरत किया तो मदीना तशरीफ, मदीना जिसको पहले यसरफ कहा जाता था, जिसको बीमारियों का घर कहा जाता था, उस शहर में जब मेरे मुस्तफा का कदम पड़ा तो अब वो शहर यसरफ नहीं रह गया, बल्कि वो शहर मदीना, वो शहर यसरफ नहीं रह गया, बल्कि वो शहर तैबा हो गया। वो शहर यसरफ नहीं रह गया, बल्कि वो शहर ये वही शहर है जिसके बारे में मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि इस शहर में न दज्जाल दाखिल हो सकता है, न कोई बीमारी दाखिल हो सकती है, क्योंकि और शहर की निगरानी के लिए पहरेदार होते हैं, चौकीदार होते हैं, लेकिन इस शहर की हिफाजत के लिए अल्लाह ने अपने फरिश्तों को मामूर, अल्लाह ने अपने फरिश्तों को मामूर फरमा दिया है। अल्लाह के कुरानी फरिश्ते उस शहर की हिफाजत, तो दज्जाल न दाखिल हो सकता है, न उस शहर में कोई बीमारी दाखिल हो सकती है। वो शहर रसूल, वो शहर मदीना है जहाँ पर बड़े-बड़े सहाबा ने तमन्ना किया था कि काश मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा मदीना शरीफ, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम को मदीना शरीफ में गुजारूं। मदीना शरीफ की फज़ाइल और उसकी अज़मतें ये है कि उसी शहर रसूल में जब आप मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होंगे
तो आपको जैसे ही बाबे जलील से दाखिल होंगे दाहिने हाथ पर आपको असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, वो असहाबे सुफ़ा जिनकी तादाद 70 थी, और उसी चबूतरे पर वो बैठकर इल्मे दीन, इल्मे हदीस, इल्मे तफसीर, इल्मे फिक़ह, इल्मे उसूल, इल्मे सैर, इल्मे नहव, इल्मे कलाम, इल्मे बलागा, उसी चबूतरे पर बैठकर मुस्तफा से पढ़ा करते थे, सीखा करते थे। घरों को उन्होंने छोड़ दिया था, अपने परिवार को छोड़ दिया था, अपने कुंबे को छोड़ दिया था, अपनी जायदाद को छोड़ दिया था, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया था, अपने अहलो अयाल को छोड़ दिया था। अगर कोई खिलाता तो खाते थे, वरना कई कई दिन फाका करके गुजारा कर लेते थे। लेकिन उसी चबूतरे पर बैठ कर इल्मे दीन मुस्तफा, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। असहाबे सुफ़ा का चबूतरा जिसके बारे में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इस चबूतरे पर अगर कोई 2 रकात नमाज अदा कर ले तो वो एक हज्जे मबरूर का सवाब पाता, एक हज्जे मबरूर का सवाब पाता है। इसी तरह अगर वो कई रकातें पढ़ ले तो हर 2 रकात पर उसके नामे आमाल में एक एक हज्जे मबरूर का सवाब। उसी मस्जिद नबवी शरीफ एक तरफ मिंबरे रसूल है, दूसरे तरफ रवाजा शरीफ है, नबी का रोजा है, और बीच में जन्नत की जन्नत की क्यारी है। वो जन्नत की क्यारी जिसके बारे में मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई एक मर्तबा उस जन्नत की क्यारी में दाखिल हो जाएगा तो कयामत तक उसके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा, और उसको कभी जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। क्योंकि वो जन्नत की क्यारी है, जो एक मर्तबा जन्नत में दाखिल हो जाएगा उसको दोबारा नहीं डाला जाएगा, बल्कि वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। हज़रात, उसी मस्जिद नबवी शरीफ में एक पिलर है, एक सुतून है, जिसको सुतूने अबू लुबाबा के नाम से जाना जाता। ये वो पिलर कि मेरे नबी के सहाबी मेरे मुस्तफा ने कुफारों मुशरिकीन की बातें अपने सहाबा के दरमियान कही तो उन्होंने जाकर काफिरों से बाद में पछतावा हुआ कि मुझसे गलती हो गई, मैंने न जाने क्यों कह दिया। तो उन्होंने अपने आप को उसी सुतून से बांध लिया, रस्सी से बांध लिया, और ये ऐलान किया कि जब तक परवरदिगारे आलम मुझे माफ नहीं कर देगा तब तक मैं इस पिलर से अपने आप को आजाद नहीं। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, 6 दिन गुजर गए, न खाया न पिया, उसी सुतून से बंधे। 6ठे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे उम्मे सलमा में मौजूद मुस्कुरा पड़ते, तो हजरत उम्मे सलमा अर्ज गुजार होती है, या रसूल अल्लाह, इतनी रात गए, मुस्कुराने की वजह क्या? आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अल्लाह आपकी मुस्कुराहट को सलामत रखे। कायम में सलमान, क्या तुम्हें पता नहीं अल्लाह ने मेरे अबू लुबाबा को माफ फरमा दिया। तो हजरत उम्मे सलमा ने दरवाजे को खोला और ऐलान किया, है अबू लुबाबा, तुम्हारी तौबा को रब ने कबूल फरमा लिया है, तुम्हारी तौबा को रब ने कबूल फरमा लिया है। तमाम मदीना के रहने वाले लोग मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हो गए और सबने ये चाहा कि लाओ रस्सी को खोल दे, अबू लुबाबा को आजाद कर दे। तो अबू लुबाबा ने मना कर दिया, नहीं, जब तक मेरे मुस्तफा नहीं खोलेंगे तब तक अबू लुबाबा आजाद। नबी जब तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे
तो मुस्कुरा कर अबू लुबाबा के पास आए और उन्होंने रस्सी को खोल दिया और अबू लुबाबा ने नबी के कदमों में गिरकर माफी मांगी, है मेरे सरकार मुझे माफ फरमा दे। तो नबी ने उनको उठाकर अपने सीने से लगा लिया और ऐलान कर दिया है मदीना के लोगों गवाह हो जाओ, ये सुतून जिसको अभी तक कोई नहीं जानता था, आज से इस सुतून को सुतूने अबू लुबाबा कहा जाएगा और जिसकी तौबा कहीं कबूल न होती हो, इसी सुतून को पकड़कर वो अल्लाह से माफी मांगेगा तो उसकी तमाम गुनाहों को रब उसकी तौबा को रब कबूल फरमा लेगा। ये सुतूने अबू लुबाबा है मस्जिद नबी, यहाँ उधार सौदा नहीं होता, यहाँ नकद दिया जाता, यहाँ नकद दिया जाता। काबे में आपने आबे ज़मज़म दिया, सवाब बाकी, सफा मरवा की दौड़ लगाई, अभी बदला बाकी, आपने सही किया, रमिए जमार किया, अभी उसका अज्र बाकी है, आपने हतीम का चक्कर लगाया, अभी उसका अज्र बाकी है। लेकिन जैसे ही मदीना में आपने एंट्री की, असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर चढ़कर 2 रकात नमाज पढ़ी, फौरन आपके नामे आमाल में हज मकबूल का सवाब। उधार सौदा नहीं नकद दिया जाता। तो मुस्तफा का शहर कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे और सरकार में न ला है न हाजत, सरकार में न ला है न हाजत। अगर उसी शहर रसूल के बारे में मुहद्दिसे मदीना हजरत इमाम मालिक से पूछा जाए, हाय इमाम मालिक आपकी नजर में मदीना की क्या अजमत है, तो इमाम मालिक बयान फरमाते हैं कि जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज, एक मर्तबा हज फर्ज है, मैंने एक मर्तबा वो हज कर लिया, अब दोबारा मैं हज करने के लिए नहीं जाऊंगा, अपनी जिंदगी को यही गुजारूंगा। मेरी तमन्ना ये है कि इसी शहर रसूल में मेरी मौत, इसी शहर रसूल में मेरी मौत हो जाए। इमाम मालिक 1 साल 2 साल नहीं 40 साल तक उसी शहर रसूल में रहे, लेकिन कभी इस्तिंजा और पैखाना नहीं, हालांकि कोई 1-2 दिन बगैर पैखाना पेशाब कर नहीं गुजार सकता, लेकिन अल्लाह ने उनके ऊपर ये करम किया कि जब इमाम मालिक ने सोचा कि मैं चलकर इस्तिंजा या पैखाना करूं, सहराओं में गए, जंगलों में गए, और जैसे ही बैठना चाहा तैसे ही उनके दिल में ख्याल आया कि ये वो शहर है जहां पर मुस्तफा के खड़े हो जाए और मुनाज़िर अहले सुन्नत खलीफा हुज़ूर ताजुल शरिया का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुनाज़िर अहले सुन्नत खलीफा हुज़ूर ताजुल शरिया मसीहुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, आप देख रहे हैं मुहाफ़िज़ मसलक आला हज़रत हुज़ूर मसीहुल उलमा खलीफा हुज़ूर सरकार ताजुल शरिया मोतमद हुज़ूर कायद मिल्लत हज़रतुल अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद मसीहुद्दीन साहब हशमती क़ादरी रज़वी सदर शोबा इफ्ता जामिअतुल गौसिया अरबी कॉलेज उतरौला की आमद हो चुकी है। हुजूर वाला का पाकीज़ा खिताब आप तमाम हज़रात को समाअत करनी है। थोड़ी देर
और आप तमामी हजरात समात कर लें, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। बड़े आवाज़ में दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, इमाम मालिक शहर मदीना में तकरीबन 40 साल या उससे ज्यादा अपनी जिंदगी को उन्होंने शहर रसूल में गुजारा, लेकिन पाखाना पेशाब बौलो बराज नहीं किया। जैसे ही वो बैठना चाहते, दिल में ख्याल आता कि ये वो शहर रसूल है जहां के जर्रात ने नबी पाक के कदमों को बोसा। 40 साल तक बगैर पाखाना पेशाब के शहर रसूल में रहे इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजीलत शहर रसूल को बयान करते हैं। एक मर्तबा उसी शहर रसूल का एक कांटा इमाम मालिक के कदमों में चुभ, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने कदम को रखा। तो लोगों ने कहा, हुजूर, जब यह कांटा आपको इतना ही तकलीफ देता है तो आप क्यों नहीं इस कांटे को निकाल कर इस कांटे को फेंक देते हैं। तो इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं इसलिए इस कांटे को नहीं निकालता हूं कि जब मैं मैदान महशर में अपने रब के हुजूर जाऊंगा और मेरा रब मुझसे पूछेगा, ऐ मालिक ये बता तू दुनिया से मेरे लिए क्या लेकर आया है, तो मैं अपने परवरदिगार से कहूंगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं दुनिया से तेरे लिए शहरे रसूल का ये कांटा लेकर आया हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, इस कांटे के सत्ते तवस्सुल से मेरी मग़फ़िरत कर। तो मेरा अक़ीदा है कि उस शहरे रसूल के कांटे के सदके तवस्सुल से मेरा परवरदिगार आलम मुझे माफ, मेरा परवरदिगार मुझे माफ फरमा देगा। हज़रात, तो ये मदीना शरीफ है जिसके जियारत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के 70,000 फरिश्ते सुबह को और 70,000 फरिश्ते शाम को तशरीफ लाया करते हैं और उस शहर रसूल की जियारत करते हैं। जो सुबह आ गया उसको कयामत तक फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, जो शाम को आ गया उसको दोबारा जियारत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हम मुसलमान इतने खुशनसीब हैं कि हम जब चाहें जितना चाहें शहर रसूल की जियारत करें, शहर रसूल के गर्दो गुबार में नहाएं, उसके ज़र्रात से फैज़ हासिल करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मुरादों को मांगे और आला हजरत की ज़बान में यही कहे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।